स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली हमने पढ़ना होता है स्केलेटन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू स्केलेटन। तो स्केलेटन में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हमारे पास बोन्स और दूसरा होता है हमारे पास कार्टिलेज। बिफोर गोइंग टू फर्दर डिटेल्स अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज, हम देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की डिवीजन्स को। स्केलेटल सिस्टम्स को जो है जनरली दो डिवीजन्स में किया गया है, एक होता है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल का क्या मतलब होता है? एक्सियल का वर्ड अगर हम एनाटॉमी में इसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू सेंट्रल बॉडी, और अगर हमने स्केलेटन को अपने को एक्सियल और पेंडिकुलर के अंदर किया है तो इधर एक्सियल क्या बता रहा है कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है तो उसका जो सेंटर पोर्शन होगा, तो सेंटर में हमारे पास क्या आता है? सेंटर के अंदर हमारे पास हमारा हेड, हमारा स्कल आएगा, हमारा फेस आ जाता है, हमारा नेक रीजन और हमारी जो रिब्स वाला रीजन होता है, यही हमारा सेंटर होता है ना मेनली। तो जो जितनी भी बोन्स है, जितना भी ये कंपार्टमेंट होता है, इस सारे को हम क्या कहते हैं? हमारा एक्सियल स्केलेटल कहते हैं। और अपेंडिकुलर का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास एक्सटेंशंस निकल रही हैं, अब इसमें से हमारी लिम्स निकल रही होती हैं, अपर लिम, लोअर लिम, और हमारा शोल्डर गर्डल होता है, यहाँ पे हमारा शोल्डर, हमारा हिप गर्डल, तो ये जो मेनली होती है ये हमारे पास बना रही होती है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल। ये था जनरल। अब हम देखते हैं एक्सियल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं। एक्सियल स्केलेटन और हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि हमें पता है कि एक्सियल स्केलेटन किससे रिलेट करता है? हमारी सेंटर ऑफ द बॉडी से। तो हमारी सेंट्रल पार्ट जो बॉडी का होता है उसमें जितनी भी बोन्स आएंगी वो सारी हमारे पास एक्सियल स्केलेटल बनाएंगे। तो उनके अलावा जो बच जाएंगी, जिसमें साइड्स के आ जाएंगे, वो सारी हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर आ जाएंगी। अब हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉडी को देखें तो सबसे ऊपर उसके क्या होता है? हमारे पास हमारा होता है स्कल, यानी कि हमारा जो हेड होता है, हमारा हेड और फेस दो चीजें आ जाती हैं। यानी कि एक तो वो आती है हमारे पास जिसने ब्रेन को कवर किया होता है, हमारी एक हार्ड बोन जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, और उसके बाद हमारी सारी कौन सी बोन्स आ जाती हैं? फेशियल बोन्स आ जाती हैं इसके अंदर। एक तो हो गया ये, सबसे पहले स्कल के बाद हमारा आ जाता है नेक वाला रीजन। नेक वाला रीजन पे हमारे पास क्या पड़ी होती है? हायोइड बोन पड़ी होती है एक। अब हमारे फेस के साथ हमारे पास हमारे ईयर्स होते हैं, और ईयर्स के अंदर भी 3 बोन्स पड़ी होती हैं। कहाँ? 3 बोन्स होती हैं किसकी? ईयर की। ईच ईयर में कितनी है? 3। तो 3 × 2 यानी कि 6 बोन्स हमारे पास होती हैं हमारे पास ईयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो आती है, ईयर भी हो गया, हमारा हेड वाला रीजन हो गया, उसके बाद हमारी नेक रीजन कवर हो गया। उसके बाद नीचे हमारे पास जो आता है ना, हमारी एक बोन होती है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर एक चपटी सी हड्डी होती है जिसके साथ रिब्स अटैच हुई होती हैं सारी। तो एक बोन होती है हमारे पास स्टर्नम की, और स्टर्नम के बाद उसके साइड्स पे हमारे पास रिब्स, और रिब्स के साथ एंड पे हमारे पास कवर अप हो जाएगा हमारा, या वो होता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम हमारा, यानी कि ये हमारा बैक साइड का सेंटर वाला पार्ट, हमारी सारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सारी। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास किसमें? एक्सियल स्केलेटल के अंदर आती हैं। दूसरी तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटल अगर देखें तो उसमें हमारे पास क्या बचा? हमारा शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल क्या होता है? यानी कि कौन सी बोन होती है ये हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जैसे हमारा शोल्डर गर्डल है, उसी तरह जैसे शोल्डर गर्डल के बाद हमारे पास क्या होती है? हमारी अपर लिम। अपर लिम का मतलब ये हमारी पूरी आर्म, और उसके बाद हमारी लोअर लिम। तो ये सारा कुछ हमारे पास इसके अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी क्या बना रही होती है? हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल होती है। ये तो हमने देख लिया जनरल के क्या क्या होता है। अब इसकी डिवीजन किस तरह होता है? हमारी बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं किसके अंदर? एडल्ट्स में। एडल्ट्स में 206 है, लेकिन जब एक बेबी होता है उसके अंदर कितनी होती हैं? 306। तो कुछ जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो कुछ बोन्स फ्यूज कर जाते हैं, तो एडल्ट्स में आगे कितनी रह जाती है? 206 होती है। ये कितनी है टोटल बोन्स है। अब इन 206 की हमने डिवीजन की हुई है 2 के अंदर। एक होती है हमारे पास हमारा एक्सियल स्केलेटन, एक होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस 206 में से जो 80 बोन्स होती हैं वो हमारा बना रही होती हैं क्या? हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब हमने एक्सियल स्केलेटन के जितने भी पार्ट्स देखे हैं तो हमने 80 बोन्स को उन पार्ट्स में पूरा कर देना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या था?
स्कल था। अब जो स्कल होता है ना उसमें टोटल बोन्स होती हैं 22। वो कैसे होती है? स्कल के कितने पार्ट थे? 2। एक होता है हमारे पास क्या? क्रेनियम। दूसरा हमारे पास क्या होता है? फेस। तो जो 14 होती हैं बोन्स किसके अंदर? फेस के अंदर। और 14 में से जो बच जाती है हमारे पास वो क्या है? हमारी क्रेनियम। तो 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम। अब इनके नाम भी हमने याद करने के, 8 क्रेनियम बोन कौन सी है और 8 फेस की बोन कौन सी है, वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक निमोनिक के साथ बताऊंगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अच्छा, स्कल की 22 हो गई हमारे पास, 80 में से 22 माइनस कर दें। अब ये तो हो गया एक। अब दूसरी हमारे पास हमने क्या कहा था? ये हमारी 3 ईयर की बोन्स होती हैं, ठीक है? 3 ईयर बोन्स हैं ईच में, तो 3 इंटू 2 कितनी हो गई? 6। तो 26, 22 और 6 कितनी हो गई? 28 बोन्स हो गई। अब फिर हमारे पास क्या आती है? हमारी हाइयोइड बोन। तो हाइयोइड बोन कितनी है? सिर्फ एक ही बोन पड़ी हुई होती है हमारे पास हाइयोइड बोन। 22, 6, 1। फिर हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम भी एक ही बोन होती है, सेंटर में पड़ी हुई। फिर हमारे पास रिब्स। तो रिब्स कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? टोटल जो होती हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। किसके? रिब्स के। तो 12 पेयर्स है, तो 12 इंटू 2 तो कितनी होंगी? 24 बोन्स होती हैं हमारे पास रिब्स की। अब फिर हमारे पास आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें ना तो ये 33 होती है चिल्ड्रंस में, लेकिन जैसे ही हमारे पास ग्रोथ होती जाती है तो ये रह जाती हैं ओनली हमारे पास 26। किसमें? एडल्ट्स के अंदर। तो 26 ही इसकी इंक्लूड, क्योंकि हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। 206 हमने लिया तो हमने एडल्ट लिया ना, तो हमने एडल्ट की ही देखनी है। तो 22, 6, 1 + 1 + 24 + 26, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। अब जो हमारे पास वर्टिब्री, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में वर्टिब्रल कॉलम की कि 26 किस तरह होती है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसकी डिवीजन किस तरह हुई हुई है। हमारे पास इसके जो पार्ट होते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम के, वो पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स होते हैं कुछ। एक होता है उसका सर्वाइकल पार्ट, एक होता है उसका थोरैसिक पार्ट, एक होता है उसका लंबर पार्ट, सैक्रल, कॉर्टेक्स। तो ये पार्ट होते हैं हमारे पास। अब हमने टोटल कितनी का है? 26 का। अब इस सर्वाइकल में जो पहले वर्टिब्रास है ना, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है हमारे पास? डिफरेंट वर्टिब्रास जुड़े हुए हैं आपस में, जिन्होंने मिलकर पूरी एक लंबी रीढ़ की हड्डी बनाई हुई है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट 7 होते हैं ना हमारे पास, फर्स्ट 7 वर्टिब्रा, उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास। उसके बाद जो 7 के बाद जो 12 होते हैं वो होते हैं हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा। इनको हम क्या कहते हैं? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यही वर्टिब्रा को नाम दिया जाता है। इसी तरह 12, इस तरह T1 से लेके T12 तक सारे थोरैसिक। तो 7, 12, उसके बाद लंबर 5 लंबर होते हैं, जैसे L1 से लेके L5 तक। उसके बाद आती है सक्रम और कोकेक्स। सक्रम के अंदर ना बेसिकली 5 होती थी, जैसे चिल्ड्रंस की बात करें ना तो 5 होती हैं। इस तरह 5 वेरी करता है, 4 या 5 ये वेरी कर रहा होता है कोकेक्स के बाद। तो ये 5 जो होती है ना, जैसे ग्रोथ होती है ना तो ये फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके एक ही बोन बना देते हैं, सक्रल। और इसी तरह हमारे पास कोकेक्स भी इसी तरह फ्यूज हो जाती है, और कोकेक्स। तो ये दोनों बोन्स जो होती है ना ये फ्यूज कर जाती हैं और उसके बाद ये हमारे पास सेपरेट बना देती हैं। तो हमारे पास कितनी हुई? 7 + 12 + 5 + 1। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मेनली 26 पूरी हो जाएंगी। 1 + 1 बाद। उसके बाद रिब्स जो होती हैं वो 12 रिब्स होती हैं। रिब्स की डिवीजन नहीं हमने देखनी, बस 12 हड्डियां होती हैं। रिब्स की चपटी सी फ्लैट देख लिया। स्टर्नम एक सेंट्रल बोन होती है, हो गया। हाइयोइड एक बोन होती है हमारे नेक में, हो गया। अब आती है ईयर की बोन। ईयर के अंदर ईच ईयर 3, मतलब ईच ईयर में 3 है तो मतलब 6। अब ये 3 हड्डियां होती हैं हमारे पास। एक होती है मेलियस, एक होती है हमारे पास इंकस, और एक होती है हमारे पास स्टेप्स। जब हम आप ईयर की एनाटॉमी डिटेल में पढ़ोगे ना तो आप एक एक बोन को बहुत अच्छे से डिटेल करोगे। लेकिन अभी आप मुझसे 3 नाम याद कर लेंगे कि ईयर की 3 बोन्स कौन से थे, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ठीक है। अब जो रह जाती है वो रह जाती है हमारे क्रेनियम बोन और फेस की बोन की बात। ये हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर निमोनिक के साथ पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास एक्सियल स्केलेटल कवर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, जो कि क्या है हमारा अपेंडिक्स।
206 हमारे पास टोटल बोन थी, उसमें से 80 हमारे पास एक्सल स्केलेटल में, तो पीछे हमारे पास कितनी बचती है 126। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर हमारे पास टोटल बोन्स होती हैं 126 बोन्स होती हैं। पहले हम देख लेते हैं गर्डल्स को। ओके, तो एक होता है हमारे पास हमारा शोल्डर गर्डल, दूसरा होता है हमारे पास हमारा पेल्विक गर्डल। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्डल क्या है, हम शोल्डर गर्डल की बात करें तो शोल्डर गर्डल पे हमारे पास जो बोन्स होती है ना, वो आती है हमारे पास क्लैविकल बोन, क्लैविकल बोन होती है हमारी, और दूसरी हमारे पास बैक पे हमारे पास होता है स्कैपुला। तो स्कैपुला और क्लैविकल जो होता है ना, ये जहाँ पे मिल रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है शोल्डर गर्डल आ जाता है। पेल्विक गर्डल जो होता है ना, वो हमारे पास, उसमें हमारे पास जो आते हैं ना, वो हमारी हिप की बोन्स आ जाती हैं, पेल्विक या हिप बोन्स आ जाती हैं। तो हिप बोन्स जो होती है ना, वो कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। एक जो होती है वो होती है हमारे पास आइलियम, प्यूबिस, और तीसरी हमारे पास होती है ईशियम। शोल्डर गर्डल में क्लैविकल बोन स्कैपुला, पेल्विक गर्डल में इलियम बोन, प्यूबिस बोन, ईशियम। 2 गर्डल्स की बात हो गई, सिंपल इज दैट। ओके, शोल्डर गर्डल था, पेल्विक गर्डल था, उसके अलावा क्या था हमारे पास, अपर लिम्ब थी और हमारे पास लोअर लिम्ब थी। अब जैसे कि आपको पता है हमारी अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास कितनी लिम्ब्स होती हैं, 2 लिम्ब्स। तो हम जितनी भी बोन्स करेंगे ना, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है आप लोगों ने। और इसी तरह लोअर लिम्ब भी 2 होती हैं लिम्ब्स, तो उसको भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब अपर लिम्ब के अंदर सबसे पहले हम, अगर हम अपनी पूरी आर्म देखनी है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले बोन कौन सी होती है हमारे पास, ह्यूमरस बोन होती है। ह्यूमरस बोन होती कितनी है, 1, लेकिन दोनों लिम्ब में, तो 1 × 2 = 2। ओके, फिर ह्यूमरस के बाद हमारे पास आ जाती है कौन, अल्ना बोन, अल्ना और रेडियस, जो हमारी ये तो थी हमारी ये थी ह्यूमरस जो होती है हमारी आर्म होती है। उसके बाद फोरआर्म आ जाती है, तो फोरआर्म के अंदर 2 बोन्स इकट्ठी पड़ी होती है, एक होती है अल्ना और एक रेडियस। ठीक है, ये दोनों एक एक होती हैं, तो इनको 1 × 2 1 × 2 2 2, ये हमारी आर्म की बोन, ये दोनों हमारी फोरआर्म की बोन। उसके बाद हमारे पास रेडियस के बाद हमारे पास क्या आती है, हमारी बोन आती है कार्पल्स की। कार्पल्स बोन क्या कौन सी होती हैं, ये हमारे हैंड के अंदर पड़ी होती हैं, और ये होती हैं हमारे पास टोटल 8 बोन। कितनी होती है, 8। तो 8 × 2 = क्या हो जाता है, 16 बोन्स पड़ी होती हैं हमारी हैंड की बोन्स होती हैं। ठीक है, हैंड की आगे सारे जितने भी अपने हैंड की बोन्स ही पड़े। कार्पल्स के बाद हमारे पास आती है मेटा कार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो हमारे पास होती है 5 ईच हैंड, 5 × 10 = 5 × 2 = 10 मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल के बाद हमारे पास आ जाती है हमारी फिलेंजेस। तो फिलेंजेस जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास 28 होती हैं दोनों हैंड्स की, ईच 14 28। ओके, तो ईच होती हैं 14। तो ये हो गई हमारी कवर क्या, अपर लिम्ब, ह्यूमरस बोन, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लिंजेस। बिल्कुल सेम है, बस कुछ नेम्स डिफरेंट है, लेकिन अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे सबसे पहले आर्म आती है ना, उस तरह सबसे पहले हमारे पास जो होता है ना लोअर लिम्ब में थाई वाला रीजन आता है। तो थाई के अंदर जैसे ऊपर ह्यूमरस पड़ी है ना, इधर नीचे फीमर पड़ी होती है। तो ह्यूमर 1 × 2 = 2। फिर जैसे इसके फोरआर्म आ जाती है, फिर हमारी लोअर लेग आ जाती है, लेग आ जाती है। ठीक है, थाई के बाद तो उसके अंदर भी सेम, जैसे अल्ना रेडियस 2 बोन्स होती है ना, इसी तरह इसमें जो होती है ना वो टिबिया होती है एक, और एक होती है हमारे पास फिब्यूला। एक एक होती है ना, तो × 2 1 × 2 = 2 2। तो ये साथ दोनों जो होती हैं वो हमारी लोअर लेग की होती है, ये हमारी थाई की। अब उसके बाद हमारा फुट, उसमें हैंड आ जाता है ना, उसमें हमारा फुट आ जाता है। अब जैसे फुट के जिधर अगर हैंड के लिए वर्ड कार्पल यूज होता है, लेकिन फुट की जब हम बात करें तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे, टार्सल्स। लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि टार्सल्स जो होती हैं वो 7 होती हैं, ये 8 है, तो टार्सल 7 होती है, 7 × 2 = 14। अब जैसे कार्पल मेटाकार्पल, टार्सल से मेटा टार्सल्स, तो ये मेटाटार्सल भी हमारे पास 5 होती हैं, तो 5 × 2 = 10। फिर फिलेंजेस आ जाती हैं। फिलेंजेस हमारे पास जो होती हैं वो एज इट इज 14 होती हैं।
सॉरी फ्रिंजेस। एटसेस कितनी होती हैं 14, 14 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 28 होती हैं। तो इन दोनों को, और उसके अलावा शोल्डर गर्डल में 2 थी और पेल्विक गर्डल में 3 थी, और ये सारी ये जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल 126 बोन्स हमारी हो जाएंगी। पहले हमने 80 कर ली एक्सियल में, 126 अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर। अब हमने सारी बोन्स कर ली। अब सिर्फ थोड़ा सा क्या रह गया है कि क्रेनियम की बोन्स और फेस की बोन्स ये रह गई है कि उसमें नाम याद करने वाले रह गए, बाकी हमने हर बोन का नेम देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे हमारे पास क्रेनियल और फेस बोन विद निमोनिक, ताकि आपको इजिली याद हो जाए।